हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आज 24 सितंबर तारीख है और 24 सितंबर को इस समय बेटी दिवस मनाया जा रहा है। और 24 सितंबर की तारीख को भारत की एक महान सुपुत्री श्री मैडम भीकाजी कामा का जन्म हुआ था। और मैडम भीकाजी कामा के बारे में आज हम कुछ जानकारियों को आपके साथ शेयर करेंगे। मैडम भीकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महान नायिका, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय जनमत को जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ मोड़ने का कोशिश किया। इसके लिए वे विश्व के कई देशों का भ्रमण किया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, लंदन, ब्रिटेन। तो इन सारे देशों का जो है उन्होंने भ्रमण किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ वहाँ के लोगों का नज़र पड़े। मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और ये जो है पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था, इन्होंने ही पहली बार विदेशी भूमि पर जो है उसे फहराया था। सन 1907 में स्टुअर्ट गार्ड, जो कि जर्मनी में स्थित है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का जो सम्मेलन चल रहा था, तो उसी सम्मेलन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इनका परिचय, उसके बाद इनकी पत्रिकाओं का संपादन और फिर इनका दर्शन, और इन्होंने कौन कौन से संगठनों का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। इनके परिचय में, जैसा कि इनका जन्म जो है, और इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। तो जन्म 24 सितंबर 1861, 24 सितंबर 1861 बॉम्बे में, जो आज का महाराष्ट्र बम्बई है, तो बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सोराबजी पटेल। पिताजी का नाम सोराबजी पटेल था। सोराबजी पटेल। इनकी शिक्षा हुई थी जो है अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन से इनकी शिक्षा हुई थी। इनकी मृत्यु जो है, जब ये अपने देश के मातृभूमि में जो है विलीन हो गए, तो वो हुआ था 13 अगस्त 1931। 13 अगस्त 1931। इन्हें जो है विभिन्न उपनामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय क्रांति की जननी, भारत के क्रांति की जननी, भारतीय स्वतंत्रता की महान पुजारनी, भारतीय स्वतंत्रता की महान पुजारनी,
पुजा पुजारनी पुजारनी और इन्होंने जो है सामाजिक सेवा के कार्यों में ये निरंतररत रही। और 1896 में जब 1896 में जब महाराष्ट्र में बुबोनिक प्लेग फैला था, तो उस समय ये प्लेग मरीजों की जो है सहायता के लिए प्लेग मरीजों की सहायता की, और उसी सहायता के दौरान इन्हें भी प्लेग की बीमारी हो गई। उसके बाद ये लंदन गई और 1902 में जब लंदन गई तो लंदन में जो है इनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी और श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई। श्याम जी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नौरोजी दो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो भारत की छवि को जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विदेशों में जीवित रखे हुए थे। तो जब उनसे इनकी मुलाकात होती है तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ में मिलकर जो है दो पत्रिकाओं का संपादन करती है। पहली पत्रिका का नाम है वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरी पत्रिका का नाम था मदन तलवार, मदन तलवार। तो मदन तलवार इस पत्रिका का जो नाम है ये मदन लाल धिगरा के नाम पर रखा गया है। मदन लाल धिगरा एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो गवर्नर कर्जन वायली की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो मदन लाल धिगरा के नाम पर इन्होंने अपनी एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था मदन तलवार। इसके बाद हम इनके दर्शन को देखेंगे। तो इनके दर्शन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सामाजिक कार्य को लेकर इनका जो दर्शन था। सामाजिक दर्शन, सामाजिक दर्शन में ये जो कमजोर वर्ग, निसहाय, असहाय वर्ग था उसकी सेवा शुश्रूषा में जो है ये अपना पूरा योगदान देते थे। इसके साथ ही जब वो 1896 में महाराष्ट्र में बुबोनिक प्लेग फैला, महाराष्ट्र में प्लेग फैला तो प्लेग से ग्रसित मरीजों की मदद की और इसी मदद में इन्हें भी प्लेग की बीमारी हो गई। इन्हें भी प्लेग की बीमारी हो गई थी जिसके इलाज के लिए 1902 में लंदन गई हुई थी। दूसरा जो इनके दर्शन का क्षेत्र है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना से ये बहुत ही ओतप्रोत थे और राष्ट्रवाद में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया, जिसके लिए जब ये दादा भाई नौरोजी और श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिली उसके बाद इन्होंने निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को चलाते रहने के लिए निरंतर सक्रिय रही। और सन 1907 में जो है सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट
कांग्रेस की 7वीं बैठक चल रही थी। 7वीं बैठक में जो है प्रथम बार विदेशी जमीन पर, विदेशी भूमि पर जो है, विदेशी भूमि पर प्रथम राष्ट्रध्वज को फहराया था। भारत के प्रथम राष्ट्रध्वज को फहराया था। इसे फहराते हुए इन्होंने एक वाक्य कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे भारत के लिए और भारत है भारतीयों के लिए। ये इनका जो है कोटेशन था। इसके अलावा इन्होंने लैंगिक समानता पर भी बात रखी है, क्योंकि ये सैफ्रोगेट आंदोलन से प्रभावित थे। सैफ्रोगेट आंदोलन ब्रिटेन में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को जो है लेकर हुआ था, तो सैफ्रोगेट आंदोलन से प्रभावित थी। इसके साथ ही साथ सैफ्रोगेट आंदोलन से प्रभावित थी। सैफ्रोगेट आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की मांग कर रहा था। तो महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिले, इसके लिए जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम था सैफ्रोगेट आंदोलन। और अपने इस आंदोलन के दौरान जो है ये नारीवादी विचारक जो है क्रिस्टाबेल पंकहर्स्ट से भी प्रभावित थी, जो एक नारीवादी विचारक थी। तो किससे प्रभावित थे? पहला तो सैफ्रोगेट आंदोलन से प्रभावित थे। सैफ्रोगेट आंदोलन क्या था? ये ब्रिटेन की महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार से संबंधित था, कि ब्रिटेन की महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये सारी चीज़ें मिले। सैफ्रोगेट आंदोलन और 1910 में जो है काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, तो काहिरा में अपने एक संबोधन में इन्होंने लैंगिक समानता की बात की थी। किंतु लैंगिक समानता से ज़्यादा आवश्यक ये राष्ट्र की स्वतंत्रता को मानती थी। इनका मानना था कि जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा तभी लैंगिक रूप से समानता स्थापित हो पाए, नहीं तो लैंगिक समानता बस एक छलावा होगा। तो इनका सारा जीवन जो है राष्ट्र की सेवा में ही रत रहा। इसके अलावा इन्होंने जिन संगठनों का निर्माण किया, तो उन संगठनों का नाम है तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ में मिलकर इन्होंने इंडिया हाउस का गठन किया। इंडिया हाउस। दूसरा इंडियन होम रूल,
इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने देश से निष्कासित कर दिया, और जब ये अपने देश से ब्रिटेन से निष्कासित हो गई तो ये फ्रांस चली गई, और फ्रांस में इन्होंने एक नए संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था पेरिस इंडियन सोसाइटी। पेरिस इंडियन सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन इन्होंने पेरिस में किया था। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनकी मृत्यु जब हो गई तो इनके मृत्यु के बाद भारत सरकार जो है, जब देश आज़ाद हुआ तो सन 1962 में एक डाक टिकट जारी किया इनके मृत्यु के उपरांत। कब? तो डाक टिकट जारी किया गया इनके स्मारक के रूप में 1962 में एक डाक टिकट जारी किया गया जिससे इन्हें जो है सम्मानित किया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। जय हिंद।